तो मास्टर सुपी वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो जो गेप अपन करके ढेर सारे भाई इंक्लैन के लोग आते, जंग चालू हो जाती है। और जो जंग ना 1 महीने तक यहाँ पे चल ही रहा था और अभी तक चल ही रहा है। ये जो बेटा यंग है ना बड़ा खुश होकर कहता है वॉरियर मजा आ गया, 1 महीने का टाइम यहाँ पर हो गया, हमने लिटरली लाखों इंक्लैन के मेंबर को मारा, 100 से ज्यादा हमने टेटे लॉर्ड को भी मारा है, लेकिन हमारी और अभी तक एक भी इंसान यहाँ पे नहीं मरा। अगर ऐसे यहाँ पे चलता रहा और हमको रिसोर्सेस यहाँ पे मिलते रहे तो देखना यार बहुत ही जल्दी, बोले तो बहुत ही जल्दी ना हम लोग विजय हासिल कर लेंगे। जो हमारा काम यहाँ पे था इंग्लैंड को मार के अंदर का प्रेशर कम करने का, वो भी हो जाएगा। उतने में बेटी थी ना, बेटी नहीं भाई जो बहन यहाँ पे थी वो भी कहती है एग्जैक्टली तुमने ठीक बोला, बस हमको रिसोर्स चाहिए और सब कुछ हो जाएगा। उतने में फाइनली 1 महीने बाद ना एक रॉयल लॉर्ड यहाँ पे आ जाता है। रॉयल लॉर्ड यानी 9वें रैंक का, 9वें रैंक के बंदे के साथ फाइट एक दूसरा 9वें रैंक की कर सकते हैं, जो कि अपना डिवाइन ड्रैगन यानी गु फुआंग था या फू गुआंग, तो वो आता है और लड़ाई वड़ाई यहाँ पे चालू कर लेता है। जो देखते यांग शेव कहता है ये हुई ना बात, बहन कहती है भाई हमारे साथ हमारे डिवाइन ड्रैगन है, हमारी पूरी आर्मी यहाँ पर है, तो चाह के भी 1-2 रॉयल लॉर्ड हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यान के भी देख रहा था, वो भी देखते यस यार बाकी बंदे 8वें रैंक के साथ फाइट कर रहे, 9वें के साथ फाइट करने के लिए फू गुआंगे, यानी मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मेरे को एक दूसरा काम था, दूसरा काम करता हूँ। जांग रुओ मेरी बात सुनो जरा मेरे साथ आओ ना। वो भी कहती है मगर कहाँ, यान के बताता जो क्योस डेड टेरिटरी है ना जहाँ पे सन बढ़ने को मुन निधर रहते, वहां पे चलो, वहां पे जाते। और दोनों मुंह लटका के यान कैसे कहते साले तू वापस यहाँ पे आ गया तेरी माँ का। तो यान के भी कहते कि अरे गाली काहे को दे रहे हो भाई, मैं तुम्हारा अपना यहाँ पर हूं ना। वो लोग कहते भाई सुनो अगर तुमको क्रिस्टल यहाँ पे चाहिए हम तुझे दे देंगे, लेकिन अगर तुझे कोई स्मॉल स्टोन आर्मी चाहिए हम नहीं दे सकते, उनको बनाने में भी कई साल का टाइम लगता है और अब इतना टाइम नहीं है। तो यान के भी कहता है डोंट वरी मैं तुमसे कुछ भी लेने देने नहीं आया हूँ। वो लोग कहते हैं कि अच्छा कुछ भी तुझे नहीं चाहिए, अरे यार लेकिन तूने पिछुआ सब कुछ ले लिया है, हम देंगे तो देंगे क्या। तो यान के भी कहते हैं कि हाँ पिछुआ तुमसे कुछ ज्यादा ही ले लिया था, क्रिस्टल भी ले लिया था और साथ ही में ऑलमोस्ट सारे स्टोन क्लैन के लोग भी ले लिए थे, छोड़ो यार इस कुछ लेने नहीं आए हूँ। याद है पीछे जब मैं आया था मैंने क्या बोला था फर्स्ट लाइट के बारे में, तुम दोनों को कुछ याद है? जो सुनते वो लोग कहते हैं यस 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 हमको तो मालूम ही है, लेकिन क्या तुमको उसके बारे में कुछ मालूम चला? यान के कहते यस मुझे फ्लैशबैक यहाँ पे मालूम चला कि जब उसका आखिरी समय यहाँ पे था ना फर्स्ट लाइट का, वो अनसेटल लैंड पे आया था और अनसेटल लैंड पे आने से पहले ना वो समझो मरने ही वाला था और वो मर भी गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने अंदर किंग एनर्जी और यंग एनर्जी को अलग करके तुम दोनों को पैदा यहाँ पे किया, समझ गए? जो सुनते लोग कहते हैं अच्छा तो ऐसे हम दोनों पैदा हुए। यान के बताते यस आखिर का जो बच्चा कुछ है ना फर्स्ट लाइट वो जाके अनसेटल लैंड पे गिरा, जिससे ढेर सारे डिवाइन स्पीड यहाँ पे तैयार हुए, ड्रैगन फोनिक्स से जो कुछ ना वहीं से तैयार हुआ। जो सुनते लोग कहते हैं कि एक सेन देखा जाए तो जो फर्स्ट लाइट है वो हमारे मम्मी पापा हुए, जिससे सारे के सारे डिवाइन स्पीड पैदा हुए और सबसे पहले हम दोनों पैदा हुए। उस हिसाब से जो भी डिवाइन स्पीड यहाँ पर हुए वो सब तो हमारे छोटे भाई बहन हुए और हम उनके बड़े भाई बहन हुए ना। जो सुनते यान के भी कहते यस ये दोनों कहते तू भी एक डिवाइन स्पीड है ना, यानी परमानेंटली अब डिसाइड हो गया हम बड़े हैं तू छोटे आए, तो भाई हमको बड़े भैया बोल। तो वो भी कहते यस बड़े भैया बड़े दीदी, दोनों बड़े खुश हो जाते। तो यान के भी देखते भाव यार इनकी पर्सनैलिटी एकदम सच्ची में बच्चे जैसा, इतने प्यारे से मासूम से बड़े भैया बड़े दीदी बोलते खुश हो जाते। और बाहर साइड इनके बारे में क्या क्या अफवाह है कि भाई बड़े खतरनाक है, जहां भी जाते बर्बादी यहाँ पे मचा देते हैं, ये कर देते हैं वो कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में तो कुछ भी ऐसा यहाँ पे नहीं है। लेकिन यार ये लोग अपने फैमिली के सबसे बड़े यहाँ पे नहीं है। अगर इनको मालूम चलेगा कि हेवन ऑर्डर सबसे पहला पैदा हुई थी, बाद में ये दोनों हुए थे और बाद में साइड डिवाइन स्पीड पैदा हुई थी, तब जाके इनका रिएक्शन और भी ज्यादा अजब ही रहेगा। सुनो यार मैं तुमको किसी और से भी मिलाना चाहता हूँ जो डिवाइन स्पीड से ही बिलोंग करती है। ये लोग कहते हैं क्या किसी और से भी मिलाना चाहते हो? पागल कहीं के, तुमने बताया कहीं को नहीं मेहमान आने वाले, हमने तो मेहमान के लिए गिफ्ट भी तैयार नहीं किया। जांग रुओ को अपने साथ लाया था, तो जांग रुओ आती है, वो पैसे ने पहली बार देखा तो पहचान नहीं पाती और दोनों को सच्ची में बच्चा समझती है, दोनों के सर पे हाथ रखती है, कहती है अल्ले ले कितने प्यारे बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं क्या? कौन सी वाली बीवी के साथ है? 9 बीवियां यहाँ पर है, हो सकता है कि एक ही बीबी से हो या दोनों अलग अलग बीबी से, बोलो बोलो। तो यान के भी चौंक जाता है कि अरे अबे अबे वो सन बढ़ने को मुंह इधर यहाँ पर है, ये कितनी मतलब कैसी औरत यहाँ पर है यार, मतलब मैं गया अब दोनों को गुस्सा आ जाएगा, गुस्से के हमारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे, मुझे भी मार डालेंगे, जांगरो को मार डालेंगे। अरे पागल कहीं की क्या कर दिया तूने? उसको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि उन दोनों को बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगता है। और बाद में वो दोनों अपने हल्का सा पावर यहाँ पे देते हैं जो कि जांगरो संभाल नहीं पाती, तो बेचारी को तकलीफ होने लग जाता है, चिल्लाने लग जाती है बहुत जोर जोर से, कहती प्लीज यान की मुझे बचाओ। तो यान के भी कहता है शांत हो जाओ मैं बचा रहा हूँ। ये अपनी एनर्जी यूज करता है, 5 एलिमेंट की पावर यहाँ पे यूज करता है और उसकी पावर को स्टेबलाइज करने लग जाता है। मनी मन सोचता बेचारी बस 7वें रैंक की इतना पावर एक बार में संभाल नहीं पाएगी, लेकिन यान के सपोर्ट कर रहा था तो भी वो संभाल नहीं पा रही थी, कहती है बस मुझसे नहीं होगा मैं मर जाऊंगी। तो यान के अपना 100 वॉल्यूम लोटस निकालता है, लोटस निकाल के देखते हैं कि भाई ये लो इसका यूज करो स्टेबलाइज करो, हाँ उसको यूज करती है, स्टेबलाइज यहाँ पे करती है, तो फाइनली शांत हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो यान के भी देखते चलो यार फाइनली बच गई, थैंक गॉड मेरे पास ये लोटस था। ये दोनों कहते कह रहे हो ठीक है ना वो मर
रहेगी नहीं ना, ये एग्जैक्टली है कौन, उसको देख कर ना हमको बहुत ही अच्छी मतलब फीलिंग यहाँ पर आई, जैसे कि अपनी कोई बंदी है। सन बर्निंग भी आता है यस, और इन्होंने पावर दिया नहीं था बल्कि ऑटोमेटिक जांगलो की जो बॉडी थी ना जबरदस्ती इनसे पावर बोरो कर रही थी, और कुछ ज्यादा ही पावर बोरो कर लिया था, जिसके चक्कर में ही वो बॉडी संभाल यहाँ पे नहीं पा रही थी। तो यान के भी कहते हैं कि एग्जैक्टली है कौन, मैं तुमको बाद में यहाँ पे बताऊंगा। तुम्हारी जो पावर बेचारी के बॉडी में घुसा ना, प्लीज यार हो सके तो निकाल लो। ये दोनों कहते हैं कि हम चाह के भी निकाल यहाँ पे नहीं सकते, वो घुस चुका है, घुसने के बाद ना उसके स्मॉल यूनिवर्स के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे, जो स्मॉल यूनिवर्स है ना उसका वो भी डैमेज हो सकता है, और स्मॉल यूनिवर्स से सब कुछ होता है बंदे का। अगर वो डैमेज हो गया तो या तो कल्टीवेशन बेस भी बर्बाद होगा, नहीं तो बेचारी की जान भी जा सकती है। तो यान के भी देखते कि अरे यार देखो यंग एनर्जी और यंग एनर्जी तुम्हारी बॉडी में जाती है तो ठीक है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। लेकिन जांगरू की बॉडी ने कुछ ज्यादा ही ले लिया है। हालांकि उसको रोकने की कोशिश करी है, मैंने लोटस भी दे दिया है, टाइम वह भी यहाँ पे लगेगा, धीरे 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 यहाँ पे रोकेगी, लेकिन कोई गारंटी यहाँ पे नहीं है कि अच्छे से रोकी लेगी या नहीं रोक लेगी। इसलिए जांगरू अच्छे से दम यहाँ पे लगाओ, हो सके तो अपना ब्लड लाइन यहाँ पे यूज करो और निकालने की कोशिश यहाँ पे करो, उससे डायरेक्ट नहीं हो पाता। लेकिन फाइनली वो जो थी ना भाई हेवन ऑर्डर, फिर से उसका फिगर अपीयर होता है जो हेल्प करता है निकालने में, और काफी अच्छे से निकाल देता है, सरपास कर देता है। जो देख के सन बर्निंग और मुन इधर भी हिल जाते हैं कि अरे बाप रे कौन है भाई ये लड़की, अरे यार कोई ऐसी बंदी जो कि हमारा पूरा पावर को अच्छे से सरपास कर सकती है, कोई ऐसा वैसा तो नहीं होगा, बताओ एग्जैक्टली हमको इसके बारे में। मून इधर कहती हुई तो यार हमारी जो इंग यांग की पावर है ना वो इनकम्प्लीट यहाँ पर है, वो कभी भी कंप्लीट यहाँ पर नहीं होती, जिसके लिए अगर हम बाई चांस गलती से भी पावर रिलीज करेंगे कोई भरोसा नहीं, कहीं भी जा सकता, कुछ भी बर्बादी मचा सकते। इसके लिए क्यों से डेट टेरिटरी से निकल के हम बाहर कभी जाते नहीं है। लेकिन फाइनली ये जो भी लड़की या फिर जो भी है ना, इसने हमारे पावर को स्टेबलाइज यहाँ पे कर दिया। क्या है यार ये एग्जैक्टली बताओ ना। यान के भी कहता है सुन के शौक यहाँ पे लगा, याद है पिछली बार तुम दोनों को साथ में मिलाने के लिए मैंने कैटलिस्ट के बारे में बात किया था। ये लोग कहते हैं कैटलिस्ट वो क्या होता है, यान के बताता है कि वेल तुमने साइंस पढ़ा होगा, तुमको मालूम होगा। कैटलिस्ट समझो बीच का एक आइटम यहाँ पर है जो किसी भी चीज को फास्ट करने के लिए, स्लो करने के लिए या मिलाने के लिए काम आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम पिल बनाते हैं, ढेर सारी जड़ी बूटी यूज करते हैं, तो सारी जड़ी बूटी का असर कमाल का बनाने के लिए एक कैटलिस्ट ऐड करते हैं, जो सुंदर सन बर्निंग कहता है। फिर तो हमको मिलाने के लिए ये भी एक हिसाब से कैटलिस्ट हो गई। यान की बताता है कि ऐसा यहाँ पे समझो, जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइट के बारे में कहा भी था, तो जैसे फर्स्ट लाइट यहाँ पर आया था ना, तो आने से पहले ही वो कई हिस्सों में यहाँ पे बदल गया। उसी हिस्से में से तुम दोनों तैयार हुए, ढेर सारी डिवाइन स्पीड भी तैयार हुए, और एक और हिस्सा यहाँ पे तैयार हुआ। जब मैंने पहली बार यहाँ पे देखा था उस समय ना वो क्लियर नहीं था, मतलब उस क्लियर इमेज यहाँ पे नहीं था। लेकिन बाद में मैंने अपनी जांगरुओ का ये स्मॉल यूनिवर्स यहाँ पे चेक किया, तो स्मॉल यूनिवर्स के अंदर भी वही ब्लर फिगर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, तो साफ साफ क्लियर हो गया वो किसी और का नहीं बल्कि वो सन बर्निंग, आई मीन सन बर्निंग बोल रहा हूँ, हेवन ऑर्डर यहाँ पे थी और कोई भी नहीं। तो ऐसा समझो कि फर्स्ट लाइट है ना खत्म हो चुकी है, और खत्म होने के बाद ना वो कई पार्ट में डिवाइड हो गई, जिसमें से एक पार्ट है ना जिससे हेवन ऑर्डर यहाँ पे तैयार हुई, और बाकी पार्ट से तुम दोनों तैयार हुए, और बच्चे कुछ पार्ट से ढेर सारे डिवाइन स्पीड यहाँ पे तैयार हुए। दुनिया में जो अंधकार था, अंधकार से इकलौता इनके यहाँ पे तैयार हुआ, लेकिन फर्स्ट लाइट से तुम सब यहाँ पे तैयार हुए। और ये फ्री चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, और वीडियो भी यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।